Hello, students. Welcome to the world of Mentara 1.2, and I am your mentor. Today, I will discuss with you class 9th Maths NCERT का चैप्टर 3, जिसका करेंगे सेक्शन 3.2. ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ वी कम टू एक्सरसाइज 3.2. बट बिफोर एक्सरसाइज 3.2 पहले हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे, बिकॉज कंसेप्ट्स फर्स्ट, रिजल्ट्स ऑलवेज. ओके, तो पहले करते हैं कंसेप्ट्स क्लियर एंड देन करेंगे एक्सरसाइज. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर. ओके, तो चलिए इसमें क्या पढ़ना है हमें, इसमें पढ़ना है कार्टेशियन सिस्टम. ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम जो डेवलप किया डिस्कार्ट्स ने. ठीक है, कैसे हम लोगों ने नंबर लाइन पढ़ा हुआ है ना, नंबर सिस्टम में नंबर लाइन पढ़ा है. नंबर लाइन में क्या होता है, बीच में जीरो होता है और इसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं. ठीक है, ये जो बीच में जीरो होता है ना, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इसे हम ओरिजिन बोलते हैं. एंड यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर, यूनिट डिस्टेंस पे कह लो कि पॉइंट्स लिखे होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो चाहे वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो. जैसे हम कहें कि जो पॉइंट है, मान लो इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द ओरिजिन, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे. मतलब अगर ओरिजिन से आर के डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लिखा जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो उसको हम आर से लिखेंगे. और अगर ओरिजिन से नेगेटिव डायरेक्शन में कोई भी आर डिस्टेंस पे पॉइंट लिखा जा रहा है, तो उसे हम माइनस आर लिखेंगे, है ना. तो ये है हमारी, ऐसी होती है नंबर लाइन. अब डेस्कार्ट ने क्या किया, डेस्कार्ट्स ने दो नंबर लाइन को उठाया और उसे परपेंडिकुलर एक दूसरे के रख दिया, एक प्लेन पर परपेंडिकुलर रख दिया. परपेंडिकुलर रखने के कई तरीके थे, ऐसे भी रखा जा सकता है, ऐसे भी और ऐसे भी. हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये वाला लेंगे. ठीक, कि एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ली और एक उसकी वर्टिकल लाइन ली. ठीक, एक नंबर लाइन हॉरिजॉन्टल थी और एक वर्टिकल लाइन, एक जो हमारी लाइन थी, नंबर लाइन थी, वो वर्टिकल थी. ठीक है, तो एक हमने ली हॉरिजॉन्टल लाइन जिसका नाम दिया एक्स डैश एक्स. ठीक, दूसरी जो लाइन ली वो थी वर्टिकल जिसका नाम दिया वाई डैश वाई. ठीक है, अब क्या किया, अब इन दोनों लाइन को हमने क्रॉस किया और क्रॉस ऐसे किया कि ओरिजिन जो है एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाए. ठीक है, ऐसे जो जीरो है ना वो एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाए. ठीक है, तो ये जो एक्स डैश एक्स, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी ना, इसे बोला गया कि ये एक्स एक्सिस है. ठीक, और ये जो वाई डैश वाई जो वर्टिकल लाइन है, इसे बोला गया कि ये वाई एक्सिस है. ठीक, और जहाँ पे ये क्रॉस कर रही है, मतलब जीरो जहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, उसे ओ बोला गया, डिनोट किया गया ओ से, और बोला क्या गया कि ये है ओरिजिन. ठीक है, अब देखें तो देखिए ये जो पॉजिटिव नंबर्स, देखें पॉजिटिव नंबर्स, तो ये जीरो या ओ से इस साइड और ये ऊपर साइड, एक्स एक्सिस के राइट साइड और वाई एक्सिस में अपर साइड जो है ये पॉजिटिव नंबर्स है. तो इसे क्या बोला गया, ये है पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ वाई एक्सिस. वैसे ही हम देखें तो ये एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड और वाई एक्सिस में डाउन साइड जो है ना, ये हमारे नेगेटिव नंबर्स लिखे गए हैं. तो इनको क्या बोला गया कि ये हमारी नेगेटिव डायरेक्शन है, या नेगेटिव एक्स एक्सिस है और नेगेटिव वाई एक्सिस है. ठीक है, फिर देखें, अब इन एक्सिस को प्लूरल में बोलते हैं एक्सिस, ए एक्स ई एस. ठीक, अब ये जो एक्सिस है ना, इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना, और इन पार्ट्स को क्या बोला जाता है यहाँ पे, क्वाड्रेंट्स. ठीक, क्वाड्रेंट्स, ये 4 पार्ट्स एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे, ये क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4. मतलब कोई प्लेन है तो वहाँ पे क्या होगा, उस प्लेन में एक्सिस होंगी एंड ये क्वाड्रेंट्स होंगे. ठीक है, और इस प्लेन को क्या बोलते हैं, इस प्लेन को कई नाम से जानते हैं, जैसे कार्टेशियन प्लेन बोल सकते हैं, या कोऑर्डिनेट प्लेन बोल सकते हैं, या फिर एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं. ठीक है, और इन एक्सिस को क्या बोलते हैं कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है. ठीक है, अब देखें तो अब हम देखें जैसे क्या करना है हमें, इन कोऑर्डिनेट एक्सिस का यूज करके कोई पॉइंट की लोकेशन बतानी है, या पॉइंट को पॉइंट आउट करना है कि कहाँ पर वो पॉइंट एग्जिस्ट करता है. तो एक इन्होंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया, कहाँ पर, ग्राफ पेपर पे. ठीक है, एंड दो पॉइंट ले लिए, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू. अब इनके कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं, मतलब इनकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है कहाँ पर है. तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे कि इस पॉइंट
P से दो परपेंडिकुलर लाइंस जाएंगी, एक x एक्सिस पर और एक y एक्सिस पे। ठीक, वैसे ही Q से दो परपेंडिकुलर लाइंस जाएंगी, एक x एक्सिस पर और एक y एक्सिस पे। पहले हम P पॉइंट देखें तो P पॉइंट पे जो दो परपेंडिकुलर लाइंस गई हैं, x एक्सिस पे कौन सी लाइन है PM और y एक्सिस पे जो लाइन है वो है PN। ठीक, अब अगर हमें कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट लिखना है तो उसमें क्या होता है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब x कोऑर्डिनेट क्या होता है, देखो x कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉइंट जो है हमारा उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस है ना, मतलब PN, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम y एक्सिस, इसको हम मेजर करते हैं अलोंग x एक्सिस। तो PN जो है वो इज इक्वल टू है OM, एंड OM किसके बराबर है, 4 यूनिट के। ठीक, तो जो हमारा x कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका वो हो जाएगा 4। ठीक, वैसे ही हम देखें y कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, तो y कोऑर्डिनेट कैसे मेजर करते हैं कि जैसे हमने x कोऑर्डिनेट क्या देखा, x कोऑर्डिनेट देखा कि y एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है पॉइंट की, उसको हमने मेजर किया x एक्सिस के अलोंग। वैसे ही जो y एक्सिस, अगर y कोऑर्डिनेट हमें देखना है तो y कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या देखेंगे, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट P की, मतलब PM, और इसको मेजर करेंगे अलोंग y एक्सिस, मतलब ON। तो PM इज इक्वल टू ON, और ये कितना है, ये है 3 यूनिट्स। तो यहाँ y एक्सिस कितना आ गया, 3 यूनिट। ठीक, वैसे ही अगर हम Q के पॉइंट्स निकालें तो Q के पॉइंट्स वहाँ भी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जो है ना, इनके दूसरे भी नाम होते हैं, अभी आगे बताते हैं। ठीक है, पहले यहाँ समझ लेते हैं कैसे निकालते हैं इन कोऑर्डिनेट्स को। ठीक, तो x कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस के अलोंग मेजर की जा रही है x एक्सिस के साथ में। ठीक है, मतलब हम देखें तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इस Q की, QS, और QS किसके बराबर है, RO के या OR के, है ना। OR कितना है, -6 यूनिट। तो मतलब यहाँ कितना आ गया, -6। वैसे ही हम देखें तो इस Q की x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, QR, और QR किसके बराबर है, OS के, है ना। OS कितना है, 2, तो ये कितना आ गया, -2 नहीं, -2 है ना, तो ये हो गया -2। ठीक, समझ में आया ना कैसे निकाल रहे हैं। देखो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट क्या होता है, एक बार रीड कर देती हूँ, समझ में आ जाए शायद। शायद हो सकता है समझ में आ चुका होगा, लेकिन एक बार रीड कर लेते हैं अच्छे से, एंड इसके दूसरे जो नाम है वो भी पढ़ लेते हैं क्या है। ठीक, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस मेजर्ड अलोंग द x एक्सिस, है ना, पॉजिटिव अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड नेगेटिव अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। कहने का मतलब क्या है, देखिए जैसे ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया या कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया, इसमें अगर हमें यहाँ पे एक पॉइंट है और इसकी हमें x कोऑर्डिनेट निकालनी है, तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट की इस y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ना वो मेजर करेंगे, लेकिन अलोंग द x एक्सिस। ठीक है, तो मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी, तो जितना ये होगा वही इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। वैसे ही y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट क्या होगा, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस मेजर्ड अलोंग द y एक्सिस। तो वही कि इस जो पॉइंट है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस जिसको मेजर किया जा रहा है अलोंग y एक्सिस। ठीक, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी y कोऑर्डिनेट। ठीक, तो मान लो जैसे ये आई हमारी 4 और ये आई हमारी 3। ठीक है, अब देखें तो ये जो x कोऑर्डिनेट है ना, इसी को बोला जाता है एब्सिसा। ठीक, x कोऑर्डिनेट जो पहला वाला कोऑर्डिनेट होता है इसको बोलते हैं एब्सिसा, और जो ये सेकंड नंबर y कोऑर्डिनेट होता है इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट, है ना। और ये कन्वेंशन है कि पहले हम लोग क्या लिखते हैं, एब्सिसा, और बाद में ऑर्डिनेट। ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन एक कन्वेंशन फॉलो किया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड कि पहले एब्सिसा लिखा जाएगा, मतलब पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, एंड देन ऑर्डिनेट लिखा जाएगा, मतलब बाद में y कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। ठीक, और उसे एक ब्रैकेट में लिखा जाएगा, दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। ठीक, और कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट जो होता है ना वो यूनिक होता है, मतलब जैसे हमने बोला कि 4 3 इज नॉट इक्वल टू 3 4, है ना। 3 4 कोई दूसरा पॉइंट होगा, ये इसके इक्वल नहीं है। ठीक, तो याद रखना जो
कोऑर्डिनेट कोई पॉइंट का होता है ना, वो यूनिक होता है उस प्लेन में। ठीक है, तो चलिए करते हैं एक क्वेश्चन। यहाँ पे एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है, एक फिगर दिया हुआ है और कह रहे हैं कि इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। जैसे एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी आर, ओके देखते हैं पॉइंट बी। तो पॉइंट बी कहाँ पर है, ये रहा पॉइंट बी। तो एब्सिसा क्या होती है, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस मेजर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, दैट मीन्स 4। तो यहाँ पे क्या हो गई, एब्सिसा हमारी 4 एंड ऑर्डिनेट मतलब पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मेजर्ड अलोंग वाई एक्सिस, ये कितनी हो गई 3। तो हमारी यहाँ पे ऑर्डिनेट क्या हो गई 3, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या बना 4,3। ठीक, वैसे ही एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम देखें, एम ये रहा हमारा। तो एम के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट देखने हैं। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स जो पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस मेजर्ड अलोंग एक्स एक्सिस मतलब -3, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मेजर्ड अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ क्या हो गया 4, तो -3,4, यहाँ पे ये हो गया -3 और ये हो गया 4, क्योंकि यहाँ पे क्या है y पॉजिटिव है और ये x की नेगेटिव डायरेक्शन है। तो -3,4, यहाँ पे m का कोऑर्डिनेट क्या हो गया -3,4। फिर आ जाते हैं हम L के पॉइंट्स निकालते हैं, मतलब L के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। L कहाँ है हमारा, यहाँ पर। ठीक है, तो L का x कोऑर्डिनेट मतलब L की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस मेजर्ड अलोंग द x एक्सिस, तो -5। तो इसका जो कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, वो है -5। एंड y कोऑर्डिनेट देखें तो L की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस मेजर्ड अलोंग द y एक्सिस, ये क्या हो गया -4। तो ये क्या हो गया -4, y कोऑर्डिनेट -4। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है -5 एंड -4। फिर आते हैं पॉइंट S के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। यहाँ पर है वही चीज़, पॉइंट S जो है इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस मेजर्ड अलोंग x एक्सिस, तो ये हो गया 3, है ना। और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, s की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस मेजर्ड अलोंग y एक्सिस, ये क्या हो गया -4। ठीक है, तो ये क्या आया 3, -4। देखिए यहाँ पे आंसर्स दिए हुए हैं। पहला क्या है 4,3, दूसरा है हमारा m के पॉइंट्स क्या है -3,4। देखते हैं हमने आंसर सही किया, -3,4। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास -5 -4, तो -5 -4 और 3 -4, है ना, 3,-4। ठीक है, तो हम लोगों ने सही किया है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा ये एग्जाम्पल। ठीक है, आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एंड यहाँ पे हमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं। ठीक है, जैसे हम देखें ए पॉइंट, हाँ, तो ए पॉइंट हमारा कहाँ है, एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, तो अगर हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इसकी एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट देखें तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस मेजर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, है ना। तो इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस यही है और यही मेजर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस है, मतलब 4। तो ये तो हो गया 4। लेकिन अगर हम वाई कोऑर्डिनेट देखें तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है कि इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एंड देखें तो ये जो ए है ना, ये तो एक्स एक्सिस पर ही है, एक्स एक्सिस पर है, मतलब इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है ना, वो 0 है ना। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो वहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट जो होगा ना, वो हमेशा 0 होगा। ठीक, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वो क्या होगा, x,0। वैसे ही देखिए अगर हम बी पॉइंट निकालें तो बी पॉइंट क्या है, वाई एक्सिस पर है हमारा, है ना। तो वाई, इसका पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट निकालें तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है कि बी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम
वाई एक्सिस मेजर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। तो क्या बी पॉइंट का कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वाई एक्सिस से? नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा बी वाई एक्सिस पर ही है, तो यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है नहीं, तो मतलब यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया। और वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा? वाई कोऑर्डिनेट होता है बी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मेजर्ड अलोंग द वाई एक्सिस। तो ये तो वाई एक्सिस ही है और ये कितनी है 3, तो यहाँ पे ये 3 हो गया। मतलब यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होगा। मतलब अगर कोई भी पॉइंट वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, वाई। वहां पर हमारा एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और अगर कोई भी एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट पे या वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, सॉरी वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, मतलब अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा x,0 टाइप का, और अगर वाई एक्सिस पे पॉइंट है तो वो हो जाएगा 0, वाई टाइप का। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। फिर ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अब ओरिजिन में जो हमारी एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट है और ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट है, ना तो ये एक्स एक्सिस पे कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ पे, ना वाई एक्सिस पे कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो यहाँ पे एब्सिसा और कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट दोनों 0 है, इसलिए ये जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0,0 होते हैं। ठीक है, एक चीज और यहाँ बची है कि यहाँ पे हम साइंस का रिलेशनशिप देख लें। ठीक है, क्वाड्रेंट में साइंस का रिलेशनशिप देख लेते हैं। तो जैसे हमने देखा यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक, चलो यहाँ से समझते हैं इसको। ये है हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन और ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक, दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस लिख लो, है ना, और ये वाई प्लस। ठीक, और ये जो है ये है हमारी एक्स माइनस और ये है हमारी वाई माइनस। ठीक है, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस नीचे की साइड। ठीक है, अब हम आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट किससे एनक्लोज्ड है? फर्स्ट क्वाड्रेंट बना हुआ है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ठीक, मतलब एक्स इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे ना वो प्लस प्लस होंगे, सारे पॉजिटिव होंगे। उसमें दोनों एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये बना हुआ है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से। वैसे ही है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट जो है उसका एक्स एक्सिस देखे तो नेगेटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस का और यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन है वाई एक्सिस का। मतलब जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो माइनस में आएगा और जो वाई कोऑर्डिनेट है ना वो प्लस में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो पॉइंट्स होंगे उसमें माइनस प्लस होगा। फिर आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो एक्स की भी नेगेटिव डायरेक्शन है और वाई की भी नेगेटिव डायरेक्शन है। मतलब यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव में ही आएंगे। ठीक है, सारे पॉइंट्स यहाँ पे दोनों नेगेटिव में दिखेंगे, उसके एक्स कोऑर्डिनेट भी, एब्सिसा भी और ऑर्डिनेट भी दोनों नेगेटिव में दिखेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में आए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम फिर से पहुंच गए एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में और वाई की नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो एब्सिसा है वो हमारा पॉजिटिव होगा और जो ऑर्डिनेट है वो हमारा नेगेटिव होगा। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों प्लस, सेकेंड जो क्वाड्रेंट है वहाँ पे एब्सिसा माइनस होता है और ऑर्डिनेट जो है वो प्लस में होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव होंगे एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एब्सिसा पॉजिटिव होगा और ऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। एंड एक्सरसाइज छोटी सी है लेकिन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप लोग ट्राई कीजिए एक्सरसाइज एंड इसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, जितनी बार इसको रिवाइज करेंगे उतनी बार समझ में आएगा। तो रिपीट करके देखिए वीडियो को और अच्छे से इसको रिवाइज करिए फिर नेक्स्ट लेक्चर इसकी एक्सरसाइज का। ठीक है, थैंक यू सो मच।